नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। इससे पहले कि राजनीतिक विश्लेषण की आज की कड़ी शुरू करूं, आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपसे हमें सहयोग की अपेक्षा है। लोकसभा चुनाव में यूपी के अमेठी और रायबरेली सीट से कांग्रेस पार्टी या गांधी परिवार किसको उतारेगी, इसके लिए चल रही अटकलों पर आज विराम लग गया। राहुल गांधी ने आज उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया और आज हम इस कड़ी में इसी से विविध पहलू जो जुड़े हुए हैं उस पर बात करेंगे। आखिर राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ना क्यों नहीं स्वीकार किया, या फिर रायबरेली से आखिर वो क्यों चुनावी मैदान में उतरे हैं। क्या कारण रहा कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी ने अभी तक लोकसभा चुनाव में या फिर सक्रिय चुनावी मैदान में उतारने का निर्णय नहीं लिया है। आखिर इसके पीछे का आशय क्या था और क्या कुछ हुआ, क्या मंथन हुआ कांग्रेस पार्टी में और गांधी परिवार में। आज हम इसी से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि साफ गोई और सरलता के साथ आपके सामने इस विषय से संबंधित विभिन्न पहलुओं को रखें। तो इस दौरान सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव प्रियंका गांधी भी आज राहुल गांधी को नामांकन भरवाने के लिए पहुंचे थे, यानी सभी वहां मौजूद थे। इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी ने इस बार देश को चौंका दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत लंबे समय बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने फैसले से देश को, देश के मतदाताओं को, राजनीतिक विश्लेषकों को, चुनावी पंडितों को, मीडिया हाउसेस को चौंकाया है। कांग्रेस द्वारा उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट पर अचानक राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाए जाने से सुर्खियों में रहने वाला यह निर्वाचन क्षेत्र एक बार फिर देश में चर्चा का विषय बन गया है। रायबरेली सीट हमेशा से भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में वीवीआईपी सीट मानी जाती रही है। ऐसा क्यों, मैं आगे आपको बताऊंगा। रायबरेली वह क्षेत्र है जहां से पहले दो आम चुनाव में राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी विजयी हुए थे। रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र में फिरोज गांधी द्वारा रखी गई मजबूत नींव को उनकी पत्नी व देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने और मजबूती प्रदान की थी। इंदिरा गांधी 1967, 1971 और 1980 के चुनाव में इस सीट पर विजयी हुई थी। 1975 में इमरजेंसी लगाने के बाद 1977 में हुए चुनाव में इंदिरा गांधी हार गई थी। तब देश में फिल्म का मशहूर गाना चर्चा में था, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। लोगों के ओठों पर ये गाना लगातार चल रहा था जब चुनावी परिणाम सामने आया था और इंदिरा गांधी के हार की, पराजय की जो कहानी थी वो सामने आई थी। हालांकि 1980 में हुए आम चुनाव में इंदिरा गांधी फिर यहाँ से विजयी हुई। उनके लिए यह सीट प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था। राहुल गांधी इस बार भी दो क्षेत्रों से चुनाव मैदान में हैं। आखिर क्यों, क्या कारण रहा है? कयासों के अनुरूप कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी इस बार भी दो लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में आ गए हैं। राहुल गांधी 2004 से लगातार 3 बार अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीत चुके हैं। 2014 में उनकी स्थिति थोड़ी कमजोर हो चली थी क्योंकि जीत का मार्जिन थोड़ा कम हो गया था और 2019 में भारतीय जनता पार्टी की नेता स्मृति ईरानी से वो पराजित हो गए थे। 2014 में भी इनका सामना स्मृति ईरानी से ही हुआ था। 2019 में भी 2 सीटों से चुनाव लड़ना राहुल गांधी की राजनीतिक भूल मानी जाती है क्योंकि उन्होंने केरल के वायनाड से भी पर्चा भरा था। यह बात उनके खिलाफ चली गई थी। इसे भाजपा ने अमेठी में यह कहते हुए खूब भुनाया कि राहुल अमेठी में हार के भय से वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं। यह कहा गया कि राहुल गांधी अमेठी से जीत भी गए तो यहाँ से इस्तीफा दे देंगे। इससे अमेठी जनता, यानी अमेठी की जनता में
अमेठी की जो जनता है वो भ्रमित हुई और स्मृति ईरानी को वहां जीत हासिल हुई। राहुल गांधी वर्तमान में भी केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने इस सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। इस बार भी राहुल वायनाड से चुनाव मैदान में हैं। अब कांग्रेस ने सबको चौंकाते हुए राहुल गांधी को रायबरेली लोकसभा सीट से भी चुनावी मैदान में उतार दिया है। हालांकि यह माना जा रहा है कि वायनाड में राहुल गांधी की जीत सुनिश्चित है, बहुत मजबूत सीट, क्योंकि वहां का डेमोग्राफिक सिचुएशन, जातीय समीकरण, राजनीतिक समीकरण पूरी तरह कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के पक्ष में है। दूसरी तरफ राहुल गांधी एक वुड बी प्राइम मिनिस्टर यानी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में भी देश में देखे जाते हैं। ऐसे में वायनाड की जनता निश्चित रूप से इनके समर्थन में इसी फैक्टर को लेकर पिछली बार भी खड़ी हुई थी बड़े पैमाने पर, और इस बार भी ऐसी ही संभावना दिख रही है। अब राहुल गांधी ने रायबरेली से और गांधी परिवार के करीबी व्यक्ति केएल शर्मा ने अमेठी से शुक्रवार को अपने नामांकन दाखिल कर दिए। यानी आज दोनों ही क्षेत्रों से नामांकन दाखिल कर दिए गए। रायबरेली से राहुल गांधी ने दाखिल किया और अमेठी से केएल शर्मा, जो गांधी परिवार के बेहद करीबी कांग्रेसी कार्यकर्ता माने जाते हैं। इन दोनों ही क्षेत्रों में 5वें चरण में यानी 20 मई को मतदान होना निर्धारित है। इसके लिए नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन शुक्रवार यानी आज 3 मई ही था। राहुल गांधी अपना नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले अपनी मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और बहनोई रॉबर्ट वाड्रा के साथ शुक्रवार को अमेठी के फुर्सतगंज हवाई अड्डे पर पहुंचे। उनके साथ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद थे। राहुल गांधी के नामांकन दाखिल करवाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी रायबरेली पहुंचे। कांग्रेस ने एक रणनीति के तहत शुक्रवार यानी आज ही सुबह इन दोनों सीटों पर पार्टी के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया था। पार्टी की इस रणनीति से सभी चुनावी विश्लेषक भौचक रह गए। कयासबाजी पूरी तरह विफल रही, क्योंकि अधिकतर राजनीतिक विश्लेषक और मीडिया हाउस रायबरेली से प्रियंका और अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने को लगभग तय मानकर चल रहे थे और कल देर रात तक इस पर चर्चा लगातार चल रही थी। लगभग तय माना जा रहा था कि ये दोनों अलग अलग इन्हीं क्षेत्रों से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक तरफ राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने और दूसरी तरफ अमेठी से गांधी परिवार के किसी भी सदस्य से चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान होना कांग्रेस पार्टी के बेहद चौंकाने वाला फैसला रहा। आखिर क्या कारण रहा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनावी मैदान में नहीं उतरे? लोकसभा चुनाव 2024 में अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा? अब इस सवाल का जवाब आने के बाद यह कौतूहल तो देश में समाप्त हो गया है, लेकिन इस बात की खोज शुरू है कि आखिर अमेठी से राहुल गांधी ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला क्यों लिया। कांग्रेस पार्टी ने रायबरेली से राहुल गांधी को जबकि अमेठी से किशोरीलाल शर्मा को मैदान में आखिर क्यों उतारा है? इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी अपना उम्मीदवार पहले से ही घोषित कर चुकी थी। कांग्रेस का निर्णय काफी देर से आया है। राहुल गांधी के सामने रायबरेली में बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, यानी योगी मंत्रिमंडल में वो वर्तमान में मंत्री हैं। अमेठी में अब गांधी परिवार के प्रमुख सिपाहसलार किशोरीलाल शर्मा के सामने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी है। स्मृति ईरानी को लेकर पहले से ही कोई सस्पेंस नहीं था, क्योंकि वे 2014 से ही अमेठी में डटी हुई है और 2019 में कामयाबी मिलने के बाद से ही यह तय ही था कि वही अमेठी से इस बार भी भाजपा की ओर से मैदान में होंगी। वह लगातार राहुल गांधी को ललकार भी रही थी अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन उनकी इस बार राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने की मंशा पूरी नहीं होगी, क्योंकि राहुल गांधी को अमेठी की जगह रायबरेली से मैदान में उतारने की कांग्रेस के फैसले ने इस पर पानी फेर दिया है। यह आश्चर्यचकित करने वाला निर्णय जरूर है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से कितना दूरगामी साबित होगा इसका अंदाजा अभी लगाना मुश्किल है।
यह तो 4 जून को ही पता चल पाएगा जब चुनाव परिणाम सामने आएगा। कांग्रेस के इस फैसले के पीछे की आखिर क्या खिचड़ी पकी, यह जानने के लिए देश के मतदाता बेताब हैं। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि जब गांधी परिवार इस देश का प्रमुख राजनीतिक परिवार है और कांग्रेस पार्टी पर उनका ही वर्चस्व, उनका ही दबदबा है, ऐसे में उस परिवार के किसी भी सदस्य के चुनाव लड़ने और प्रधानमंत्री पद के दावे की संभावना को देखते हुए निश्चित रूप से मतदाताओं का कौतूहल उनके बारे में जानने को रहता है। अब गांधी परिवार में आखिर क्या चर्चा हुई इस विषय पर और क्यों ऐसा निर्णय लिया गया। कांग्रेस पार्टी के सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी को रायबरेली से उतारने को लेकर गांधी परिवार में गहन मंथन किया गया। गांधी परिवार के समक्ष यह रायबरेली के साथ साथ अमेठी से किसे उम्मीदवार बनाया जाए, यह भी सवाल था। इन सवालों पर कई दौर की चर्चा हुई। एक बार तो यह तय भी कर लिया गया था कि राहुल गांधी को अमेठी से ही उतारा जाए, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और गांधी परिवार के करीबी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने यह सुझाव दिया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों को चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों के यूपी से चुनाव लड़ने का यूपी और राष्ट्रीय स्तर पर सीधा और दूरगामी असर पड़ेगा। इससे इंडिया गठबंधन और कांग्रेस दोनों को मजबूती मिलेगी, जबकि मतदाताओं में कांग्रेस की राजनीति का सीरियसनेस समझ आएगा। मगर राहुल गांधी इससे सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि उनका अमेठी से चुनाव लड़ने से पार्टी को कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि वो अगर जीत भी जाते हैं तो अमेठी सीट ही छोड़ेंगे, न कि वायनाड। यानी उन्होंने यह तय कर लिया है और उन्होंने अपना यह फैसला पार्टी और परिवार को सुना दिया कि अगर यूपी में वो चुनाव जीतते भी हैं, यानी अमेठी से अगर खड़े होकर वो चुनाव जीत भी जाते हैं, तब भी वो वायनाड के ही सांसद रहेंगे। यानी वो वायनाड से इस्तीफा देने की बजाय वो अमेठी के यानी यूपी से जिस किसी सीट से वो चुनाव लड़ते हैं उसी से वो इस्तीफा देंगे। ऐसा क्यों, ये भी एक सवाल है। अब सवाल है कि राहुल ऐसा क्यों सोचते हैं कि वो वायनाड के ही सांसद रहेंगे। कांग्रेस पार्टी के सूत्र बताते हैं कि राहुल का यह तर्क था कि वायनाड की जनता ने उन्हें उस वक्त साथ दिया जब कई दशक से गांधी परिवार के जुड़े रहने के बावजूद अमेठी के लोगों ने उनका साथ 2019 में छोड़ दिया था। राहुल गांधी आज भी इस बात से अमेठी के लोगों से खफा हैं कि उनकी आत्मीयता का, यानी उनके साथ जो उनका आत्मीय संबंध था, उनके परिवार का संबंध था, क्षेत्र की जनता ने ख्याल नहीं रखा। यही वजह है कि राहुल गांधी अमेठी से हारने के बाद आज तक वहां नहीं गए हैं। फिर सवाल आया कि अगर राहुल गांधी अमेठी जीत भी जाते हैं तो उनके इस्तीफा देने के बाद वहां से किसी को फिर उपचुनाव में लड़ाना ही पड़ेगा, तो अभी ही इस पर फैसला ले लिया जाए। ऐसे में परिवार और पार्टी ने अभी ही रणनीति में बदलाव करने का निर्णय लिया और उन्हें अमेठी से नहीं उतारने का फैसला ले लिया। अब रायबरेली से प्रियंका नहीं राहुल को क्यों उतारा गया? ऐतिहासिक रूप से कई दशकों से यूपी की रायबरेली सीट कांग्रेस की सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है। पिछली बार मोदी लहर के बावजूद सोनिया गांधी यहां से 2.25 लाख वोटों से जीती थी, मगर उनके वोटों का प्रतिशत पिछले हर चुनाव में लगातार कम होता जा रहा था। सोनिया गांधी अपनी बीमारी के कारण सक्रिय नहीं है, इसका भी असर पड़ा है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी को यह समझाने में इसलिए सफल रहे कि प्रियंका गांधी अभी चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं। यानी यह भी स्पष्ट हो गया और राहुल गांधी ने समझाया कि प्रियंका गांधी अभी चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं। तो ऐसे में रायबरेली से लड़ने का उनके पास ही विकल्प है। अब रायबरेली और अमेठी दोनों सीटों को परिवार छोड़ दे तो इसका भी संकेत ठीक नहीं जाएगा। इसलिए राहुल गांधी ने कहा कि क्यों न वो खुद रायबरेली से चुनाव लड़ें। उन्होंने तर्क दिया कि चुनाव के बाद यदि एक सीट छोड़ने की नौबत आई तो राहुल इस्तीफा दे देंगे और उपचुनाव में रायबरेली से फिर प्रियंका गांधी को मैदान में उतार दिया जाएगा। तब तक देश की राजनीतिक स्थिति भी बहुत हद तक स्पष्ट हो जाएगी कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की चुनाव में क्या स्थिति रही, कितनी मजबूती मिली, जनता ने कितना इनका
साथ दिया। क्या ये सत्ता के करीब पहुंचे भी हैं या नहीं पहुंचे हैं? अगर हालात मजबूत हुए तो पार्टी और परिवार दोनों के दोनों हाथों में लड्डू होंगे। तर्क यह भी दिया गया कि बदले हुए हालात में दोनों भाई बहन में से एक दक्षिण में और एक उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए बीजेपी जैसी पार्टी को मजबूती से प्रति उत्तर संसद में दे पाएंगे। ये तर्क उनके सामने रखा गया और इन्हीं हालातों को ध्यान में रखते हुए ही राहुल गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला लिया। यानी कुल मिलाकर आने वाले भविष्य में भी क्या कदम उठाया जाएगा, इससे उसकी भी आहट मिलती है कि राहुल गांधी रायबरेली से अगर इस्तीफा देते हैं तो फिर प्रियंका गांधी रायबरेली से स्वाभाविक विकल्प होंगी और वहां से वो उपचुनाव लड़ेंगी। स्मृति ईरानी को लेकर भी मंथन किया गया। पार्टी सूत्रों ने दावा किया है कि इस मंथन में यह भी तर्क दिया गया कि अमेठी से चुनाव लड़ने के बाद राहुल अगर खुदा न खास्ते किसी कारण से हार जाते हैं तो दो लगातार हार के बाद उनके राजनीतिक कद को लेकर सवाल खड़े होंगे, जबकि स्मृति ईरानी का कद काफ़ी बढ़ जाएगा और भाजपा को राहुल गांधी के खिलाफ भुनाने के लिए इससे एक और पहलू मिल जाएगा। पार्टी और परिवार के साथ साथ राहुल गांधी भी ऐसा जोखिम नहीं लेना चाहते थे। भविष्य की राजनीति और भाजपा की भविष्य की चाल को ध्यान में रखते हुए यह तय किया गया कि राहुल गांधी रायबरेली से ही चुनाव लड़ें। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी को अभी मैदान में नहीं उतारने का फैसला लिया गया। एक तरफ प्रियंका गांधी पर पूरे देश में चुनाव प्रचार की जिम्मेवारी है, दूसरी तरफ अगर वो रायबरेली या अमेठी किसी एक सीट में से अपनी चुनाव में फंस जाती तो वो राहुल गांधी की सीट पर भी ध्यान नहीं दे पाती और न ही उनका फोकस देश के अन्य राज्यों पर, अन्य सीटों पर हो पाता। यह भी एक बड़ा कारण माना गया। पार्टी ने गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों के चुनाव प्रबंधन का जिम्मा संभाल रहे किशोरीलाल शर्मा को अमेठी से लड़ाने का निर्णय ले लिया। केएल शर्मा अमेठी को अच्छी तरह जानते हैं, साथ ही राहुल और सोनिया गांधी का चुनाव प्रबंधन कर चुके हैं और उनके प्रतिनिधि के तौर पर काम करते रहे हैं। अमेठी में गांधी परिवार का अपने करीबी कार्यकर्ता को चुनाव लड़वाने का कोई नया प्रयोग नहीं है। मैं आपको यह बताता चलूं कि अमेठी वह क्षेत्र है जहां से राजीव गांधी के देहांत के बाद गांधी परिवार ने अपने करीबी कैप्टन सतीश शर्मा को 2 बार लोकसभा चुनाव लड़वाया था। तब भी गांधी परिवार के प्रतिनिधि को अमेठी की जनता ने भरपूर समर्थन देकर उन्हें 2 बार सांसद के रूप में जिताया था। कैप्टन सतीश शर्मा पीवी नरसिम्हा राव मंत्रिमंडल में पेट्रोलियम मिनिस्टर थे और बेहद पावरफुल मंत्री के रूप में जाने जाते थे, क्योंकि उनकी करीबी गांधी परिवार से थी और यह जगजाहिर थी। पीवी नरसिम्हा राव को भी पता था और उनके मंत्रिमंडल में जितने वरिष्ठ सदस्य थे सबको इस बात की जानकारी थी कि कैप्टन सतीश शर्मा गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं और वही एक सूत्र हैं जो कि पीवी नरसिम्हा राव और सोनिया गांधी के बीच में एक तरह से मीडियम और माध्यम का काम कई बार करते रहे हैं। हालांकि इस भूमिका में कुंवर नटवर सिंह भी थे, लेकिन कैप्टन सतीश शर्मा की भूमिका बड़ी अहम मानी जाती रही थी। जब सोनिया गांधी राजनीति में सक्रिय हुई तब कैप्टन सतीश शर्मा नेपथ्य में चले गए। सोनिया गांधी ने अपनी सक्रिय राजनीतिक पारी की शुरुआत अमेठी क्षेत्र से की और अपने पति स्वर्गीय राजीव गांधी की विरासत संभालती रही, जिसे बाद में राहुल गांधी ने संभाला। और आज इससे पहले की कहानी आप सभी जानते हैं, क्या स्थिति बनी और क्यों उन्होंने वहां से छोड़ा। इसके बारे में पूरी जानकारी हमने आपको दी है। बहरहाल ये पूरी कहानी, मुझे उम्मीद है कि इससे स्थिति स्पष्ट कर पाया हूँ मैं, और आप राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने और अमेठी से नहीं लड़ने के फैसले के पीछे जो खिचड़ी पकी है उसको ठीक ठीक आप समझ पाए होंगे। और इससे संबंधित अगर और कोई अपडेट आएगा तो मेरी कोशिश होगी कि बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में आप तक उन चीज़ों को
पहुंचाऊं, क्योंकि लोकतांत्रिक दुनिया में, भारतीय लोकतंत्र में आप यानी जनता ही मतदाता है और उन्हें हर चीज़ की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, तभी आप ठीक फैसला लोकतांत्रिक प्रक्रिया की दृष्टि से ले सकते हैं। बहरहाल इस राजनीतिक विश्लेषण की कड़ी में यहीं तक, और लगे हाथों आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।